गया था कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको जो है किस सेटिंग में जाना होगा। तो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार वॉलपेपर बदलने की प्रक्रिया जो अलग अलग होती है, जैसे कि विंडो सेटिंग में जाकर आप जो पर्सनलाइजेशन, उसके बाद बैकग्राउंड जो आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद मैक सिस्टम सेटिंग में जाकर आप वॉलपेपर को जो है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कि सातवाहन काल में आहार और राष्ट्र का संबंध जो किससे था। ठीक है जी, तो सातवाहन जो काल उसमें आहार, ठीक है जी, सातवाहन जो वंश है उसमें आहार और राष्ट्र का जो संबंध है वो जो है आपका प्रशासन की ये दोनों इकाइयाँ थी। आहार को एक जिला या फिर प्रांत जो माना जाता था, जबकि राष्ट्र एक उपयोग संभवतः एक बड़े क्षेत्र या फिर प्रांत के लिए होता था। ये उस समय की प्रशासनिक और राष्ट्र व्यवस्था को जो दर्शाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि साफ्टा कब शुरू हुआ था। तो जो साफ्टा है, जिसको बोलते हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, ये जो समझौता है वो 6 जनवरी 2004 को जो हस्ताक्षरित हुआ और 1 जनवरी 2006 को जो लागू हुआ। इसका जो उद्देश्य है वो है दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मगध में जो है वो हारिक किसको कहते हैं। तो मगध राज्य में वो हारिक एक न्यायाधीश या फिर न्याय अधिकारी को जो कहते हैं, यह पद जो है न्यायपालिका से संबंधित था। उसके बाद क्या है कि शिलोंग की बाफला झील का अन्य नाम क्या है। तो शिलोंग की जो बाफला झील है उसको जो है वार्ड्स लेक के नाम से भी जो है जाना जाता है। उसके बाद है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था मानव विकास। ठीक है जी, और इस योजना में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन पर जो विशेष जोर जो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में सती प्रथा अधिनियम जो कब लागू हुआ था। तो बंगाल में सती प्रथा को समाप्त करने वाला जो कानून है वो 1829 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो लागू किया गया था। उसके बाद है कि कवि गुलजार और आध्यात्मिक गुरु राम भद्राचार्य को जो वो कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था। तो कवि गुलजार और आध्यात्मिक गुरु राम भद्राचार्य को जो 2003 में जो संयुक्त रूप से जो है 58वां जो राष्ट्रीय 58वां जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो को मिला था। उसके बाद है कि रैम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो रैम का जो मुख्य कार्य वो है कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, ताकि प्रोसेसर उन तक जो तेजी से पहुंच बना सके। उसके बाद है कि सन्यासी आंदोलन विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो सन्यासी विद्रोह के जो प्रमुख नेताओं में दोस्तों जो देवी चौधरानी और भवानी पाठक जो वो शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कि वेयर वाज द अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। ठीक है जी, एक्सरसाइज और 25 जो है वो कब हेल्ड हुई थी। तो ये जो है आपके दोस्तों जो है वो 2025 में हेल्ड हुई थी। ये दार ए सलाम, ठीक है जी, तजाकिस्तान में हुई थी। अप्रैल 13 से 18 तक जो चली थी। उसके बाद है कि बीज बचाओ आंदोलन जब कब शुरू हुआ था। तो जो बीज बचाओ आंदोलन था 1980 के दशक में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिमरनप्रीत कौर बरार ने जो कितने मीटर में जो है रजत पदक जीता था। तो सिमरनप्रीत कौर बरार ने जो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है रजत पदक जीता था। उसके बाद है कि मांगला बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो मांगला जो बंदरगाह है आपकी बांग्लादेश में स्थित है। उसके बाद है कि कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस पर जो की जाती है। तो जो कलमकारी पेंटिंग है ये मुख्य रूप से जो सूती कपड़े पर की जाती है, जिसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कि गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी वो थी विकसित भारत और भारत जो है लोकतंत्र की जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है। तो भारत के जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो प्रशासन है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल या फिर प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो कब शुरू हुई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी और ये जो है हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुई थी। निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में जो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें संगीत नाट्यम अकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसे कि भरतनाट्यम जो कि आपका तमिलनाडु में किया जाता है, कथक जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, फिर है कथकली जो कि केरल में किया जाता है, फिर है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ओडिसी है जो कि उड़ीसा से संबंधित है, मणिपुरी जो कि मणिपुरी से है, सत्री जो कि असम से है, मोहिनी अट्टम जो कि केरल राज्य से संबंधित है। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार दोस्तों भारत में जो 9 जो शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें छऊ जो कि 9वां शास्त्रीय नृत्य है, ये है आपका संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। लेकिन संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार है केवल 8। ठीक है जी, केवल 8। उसके बाद है कि तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ कौन सा
राजपूत शासक जो है वो हारा था। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा होगा कि त्रायणी के प्रथम युद्ध में जो किसकी हार हुई थी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कराया था और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। देखो 1191 में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, ठीक है जी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जो उनको हराया था। त्रायणी के दूसरे युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। यह युद्ध जो 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें गोरी की जीत हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग जो प्रशस्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि खुशहाली सूचांक के कितने चरण होते हैं। तो खुशहाली जो सूचांक है उसके मुख्य रूप से 6 चरण होते हैं और ये जो है चरण तो वो है आपका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सेबी की अध्यक्ष 2025 में कौन बने हैं। तो ये आपका तोहिन कांत पांडे जो कि 1 मार्च 2025 को बने हैं। उससे पहले थी आपकी माधवी पुरी बूथ जो कि 1 मार्च 2022 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक रही हैं। सीबी की फुल फॉर्म की बात करें तो वो है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद है कि इसकी जो स्थापना है सेबी की वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत जो है संवैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। सेबी का जो मुख्यालय वो मुंबई में स्थित है। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय जो कि अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं। यह एक वैधानिक निकाय है। उसके बाद है कि वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष या फिर अधिकारी कौन है। तो वह है आपके BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या जो प्रावधान किया गया है। तो इस 356 की बात करें तो इसमें जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है जब वह संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रही है, तो इसे जो राज्य है वो आपातकाल या फिर संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कह सकते हैं।